हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अपना यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को। चलिए फिर से हम चले आए हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी क्वेश्चन लेकर। इससे पहले हम घटान करने का सवाल डाले थे जो कि हर एग्जाम में पूछा, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछा जाएगा। आज हम नंबर सिस्टम लेकर चले आए हैं जो ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इस बार भी संभावना है पूछने का। एनटीपीसी में पूछा भी गया था क्वेश्चन। चलिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है जो हर एक सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बनेगा। अंत में ऐसा क्वेश्चन जो करवाएंगे जो एनटीपीसी CV2 में पूछा जाएगा। इससे पहले बताए थे क्वेश्चन बहुत दिन पूछा हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए आपके आगे स्क्रीन पर कौन चल गया देखिए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कौन गया देखिए आप सामने में लगा। पहला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 9 है। दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 तो उनमें से एक संख्या ज्ञात है। देखिए दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है तो उनसे एक संख्या ज्ञात कीजिए। समझिए, मान ली दो संख्या में से दो संख्या को x में मान ली x और y का योग कितना दे दिया 9। उनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, उसको उल्टा दी 1x = 1/x + 1/y। व्युत्क्रम का योग कितना 1/2। ठीक, यहाँ एलसीएम लीजिए तो कितना होगा, तो x y का एलसीएम x y तो x से कटेगा कितना, तो ये फॉर्म कितना, तो x + y = 1/2। x + y का मान कितना दिया 9, यहाँ पे 9/x y बराबर कितना 1/2। जब क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा कितना होता है x y = 18। आप देखिए x + y = 9 दिया, x y = 18। ऐसी दो संख्या लीजिए अपना मन से कि जोड़ने पर कितना 9 और गुना करने पर 18। जोड़ने पर 9 और गुना करने पर 18। ऐसी दो संख्या कितना, ऐसी दो संख्या कौन सा है 6 और 3 है। 6 और 3 को जोड़िएगा 9 होगा, 6 और 3 को गुना कीजिएगा कितना होगा 18। उसमें एक संख्या बोलिए। ऑप्शन में देखिए एक संख्या कौन, ऑप्शन में देखिए 6 है, ऑप्शन 6 है, ऑप्शन नंबर बी। कोई एक को संख्या दिया है ऑप्शन नंबर बी, तो 3 नहीं होगा ऑप्शन डी। कोई एक संख्या 6 मिल गया तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कौन सी कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कौन सी कर रहा है। कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है। कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है। देखिए आप पहले ये जाना होगा, विभाजिता का नियम जाना होगा। 4 से कौन संख्या कटेगा 4 से और नहीं कटेगा। पहले 4 से विभाजिता का नियम जानिए। समझिए कौन सी कर रहा है 4 से कौन संख्या जो 4 से विभाजित होगा ये कर रहा है। देखिए आप 4 से विभाजिता का नियम कौन सी कर रहा है समझिए इधर। 4 से विभाजिता का नियम कहता है जिस संख्या के अंतिम से 2 अंक विभाजित हो जाए 4 से, जिस संख्या अंतिम से 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए या अंत में 2 शून्य वो संख्या 4 से विभाजित है। यानी अंतिम से 2 अंक अंतिम से दो अंक या कौन सी 2 शून्य या 2 शून्य है। अंतिम से 2 अंक या 2 शून्य वो संख्या 4 से कौन सी विभाजित है। या अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए, अंतिम में 2 अंक 2 शून्य होना चाहिए, वो संख्या 4 से विभाजित होगा। ठीक, पहला ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन अंतिम से 2 अंक पकड़िए। अंतिम से 2 अंक कौन सी है 54। अंतिम से 2 अंक 4 से कटेगा, काटिए 4 से कटेगा ये नहीं 4 से नहीं कटेगा। पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए। दूसरा ऑप्शन अंतिम से देखिए, अंतिम में 2 अंक पकड़िए। ऑप्शन नंबर बी में देखिए कौन सी है 76 यानी 76। देखिए 76 देखिए 4 से कटेगा, 4 से बगा कटेगा लेकिन 4 4 3 9 36 यानी 4 से कटेगा। 4 से कटेगा कितना 19 बार में यानी 4 से कटेगा तो ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर सी भी देखिए 66 4 से नहीं कटेगा, 66 नहीं कटेगा 4 90 भी 4 से नहीं कटेगा। अंतिम में 1 0 है, 2 0 होना चाहिए, 2 अंक कटना चाहिए, ये भी नहीं कटेगा तो ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। चलिए ठीक, 4 से विभाजित अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए 4 से, या अंतिम 2 शून्य होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन को दौड़ा कर मारिए। हर का क्वेश्चन देखिए कौन सी कर रहा है। देखिए कौन सी कर रहा है 27 6 1 3 से विभाजित है तो x के संभावित मानों का योग। बहुत मजेदार क्वेश्चन देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत मजेदार। हर सेट में लगभग हम क्वेश्चन देखे, हर सेट में बहुत जगह क्वेश्चन हम देखे थे। ठीक, कौन सी 2 7 6 x 1 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है तो x के संभावित मानों का योग ज्ञात करें। ठीक है, देखिए चलो
पहले ये जानना होगा कौन सी 3 से विभाजित है। पहले ये जानना होगा 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम कहता है जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। 3 से विभाजित का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलो ध्यान दीजिए, एक बार ध्यान, जो संख्या अंकों का योग मान लीजिए कितना लिया 36, इसका 3 से कुछ विभाजित बोले तो अंकों का योग ये 3 प्लस 6 ना, हाँ 3 प्लस 6 भगा दीजिए, 3 प्लस 9 9 3 से कटा 3 बार दी भी संख्या कौन सी 3 से कटेगा। तो यही हम बताने जा रहे हैं। ठीक, देखिए आप कौन सी कर सवाल चलिए जाएगा। अब सवाल जिस संख्या अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित संख्या 3 से कटेगी। अब ये कौन सी करा, ध्यान दीजिएगा कौन सी कर 27 6x और 1 और कर 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित है तो x का संभाविक मान का योग, x का संभाविक मानों का योग। अब 3 से विभाजित होगा जो संख्या अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो आप अंकों का योग कीजिए, देखिए कितना मास, देखिए 7 2 9 9 5 सॉरी 7 2 9 6 15 15 1 16 16 पूर गया, 16 3 से नहीं कटेगा। अब 16 देखिए वैसे देखिए 7 2 9 ध्यान से 7 2 9 3 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, 6 भी 3 से कटेगा कैंसिल। अब बचा कौन सी एक में यहाँ पर x पे कौन संख्या रखिएगा कि 3 से पूर्णतः विभाजित, कौन संख्या रखिएगा कि 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये एक है, हमको पहले 3 पूरा, यहाँ पर 2 भी रख सकते हैं तब हम 2 1 3 से कटेगा। अब इसके बाद कौन संख्या रख सकते हैं, ये यहाँ इसके बाद 3 ना 6 होगा तो 5, यहाँ पर 1 है तो 5 रखिएगा, 5 1 6 कट जाएगा। फिर यहाँ पर कौन चल गया 8 रखिए, देखिए 8 में 1 जोड़िए 9 9 भी 3 से कटेगा। तो x का संभावित मान कौन सी, अब कोई संख्या नहीं होगा, बस 2 5 8 2 5 8 बस x के संभावित मानों का योग कर दीजिए 2 + 5 + 8 8 5 13 2 15 x के संभावित मानों का योग 15, x के संभावित मानों का योग 15, x के संभावित मानों का योग 15। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चला अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कौन सी, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। कौन सी संख्या 6 से विभाजित, देखिए कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। आपको ये भी जानना होगा कि कौन संख्या 6 से कटता नहीं, पहले 6 से विभाजित का नियम जानना होगा। देखिए चलो ध्यान दीजिए मेरे भाई लोग, ध्यान दीजिए। पहले 6 देखिए 6 से विभाजित का नियम कौन सी कहता है, पहले 6 को गुणनखंड तोड़िएगा तो कौन सी आएगा, या तो 2 और 3 आएगा, 2 और 3 आएगा। 6 को विभाजित का नियम कहता है जो संख्या 2 और 3 से कट जाए, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे वह संख्या कौन सी 6 से कटेगा ना। 6 का प्राइम फैक्टर कौन सी 2 और 3 जो संख्या 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना, जो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित। ऐसे नहीं कि 2 से कटेगा 3 से नहीं कटेगा तो वो भी संख्या 6 से नहीं कटेगा, और 3 से कटेगा 2 से नहीं कटेगा वो भी संख्या 6 से नहीं कटेगा। दोनों से कटना चाहिए, 2 और 3 से दोनों से कटेगा वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए पहला ऑप्शन देखिए सब ऑप्शन को हम बारी से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए कौन सी कह रहा है, ध्यान दीजिए पहला ऑप्शन कौन सी कह रहा है 12,000, देखिए कौन सी कह रहा है 12,300 कितना 46 12,346। देखिए इसमें पहले 2 से करने के लिए कौन सी 2 से विभाजित का नियम आप लोग 3 से हम बता दिए, जिससे अंकों का योग 3 से होना चाहिए, मगर 2 से आप लोग को मालूम होना चाहिए। मतलब 2 से कहता है जिस संख्या के अंत में या सम संख्या रहना चाहिए, सम संख्या वो संख्या 2 से कटेगा, यानी 0 2 4 6 8 वो संख्या 2 से कटेगा। देखिए अंतिम सम संख्या है, इस संख्या भी 2 से कटेगा, मगर आप 3 से चेक करने के लिए अंकों का योग कीजिए कितना, देखिए 6 4 10 3 13 2 15 1 16, यानी 16 3 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा 3 से, तो ये संख्या 6 से नहीं कटेगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी पकड़िए। ऑप्शन नंबर बी देखिए इसी तरह चेक कीजिए सब ऑप्शन कौन सी करा 12,348 12,348 कौन सी करे 13,000 इसकी जोड़िए। देखिए अंतिम में 8 है, सम संख्या भी 2 से कटेगा, लेकिन 3 से कटने के लिए जोड़िए 8 4 12 12 3 15 15 2 17 1 18, यानी 18 3 से कट रहा है, 18 भी 3 से कट रहा है। अंतिम में सम संख्या भी का है वो भी 2 से कट रहा है, लेकिन इसका मतलब कौन सी ये संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाजित, ये संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन नंबर कौन सी बी, ऑप्शन नंबर बी। तो ये 6 से काट लिए, काटिएगा 6 से 6 12
छः से भागा दीजिए, कटेगा। देखिए 6 दूना 12 वो कट गया, उतरा 3 नहीं लगा 0, 6 दूना 12 3 नहीं लगा 0, तो कितना 34 आप काटिए। देखिए 6 पंच 30, कितना बार में लगा 5 बार में, तो उतरा 4 48, 8 6 के 48 कट गया, इतना बार में ही कटेगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी कौन सी कर रहा 12,344, देखिए 12,344 भी देखिए अंतिम में 4 है, सम संख्या 2 से कटेगा, लेकिन 3 से देखिए 4 4 8 3 4 4 8 3 12 12 2 12 2 14 1 15 भी 3 से कटेगा। 4 4 8 3 4 4 8 3 11 11 2 13 1 14 14 है ना, तो 3 से नहीं कटेगी, भी 3 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, डी कौन सी कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। डी देखिए कौन सी कर रहा है 12,340, 12,340 भी देखिए अंतिम 0 है, भी संख्या 2 से कटेगा, और 2 से सब संख्या कट रहा है, मगर 3 से सिर्फ बी 8 कटा, इसलिए 2 और 3 से कौन बी कटा, ऑप्शन नंबर बी। ये भी चेक कीजिए, देखिए 4 3 7 2 9 1 10, ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सी बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 कौन सी करा साहब, देखिए नंबर सिस्टम का पूछा हुआ क्वेश्चन, देखिए हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए, लाइक कर दीजिए, मजा आ रहा है तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए बहुत सिर्फ भी वाई तक नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए तो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। वैसे बहुत क्वेश्चन पूछा, हमारे ऐसा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन, ने बार बार पूछा जाता क्वेश्चन, पूछने की भी संभावना होगा, ठीक। चलिए कहता है निम्नलिखित कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित, निम्नलिखित कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित, कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, कौन संख्या 9 से। अब देखिए 9 से विभाजिता का नियम, 9 का विभाजिता का नियम भी जानना चाहिए, जैसे जिस तरह 3 का विभाजिता का नियम आप लोग जाने थे, 3 से विभाजिता का नियम कहता है जिस संख्या अंकों का योग 3 से काटना चाहिए, उसी तरह से चला ध्यान दीजिए, उसी तरह से 9 का भी है, उसी तरह का 9 की भी है, जिस संख्या का अंकों का योग 9 से काटना चाहिए, वो संख्या 9 से विभाजित होगा। चला ध्यान दीजिए, जिस संख्या अंकों का योग 9 से काटना चाहिए वो संख्या 9 से विभाजित होगा, ठीक। कारण 9 से कटेंगे, जिस संख्या अंकों का योग 9 से काटना चाहिए वो चला 9 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा, ठीक। चलिए पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कौन सी करा, देखिए सब ऑप्शन चेक कीजिए जो योग पूर्ण आना चाहिए, ठीक। पहला ऑप्शन देखिए कौन सी करा, चलो ध्यान दीजिए, वैसे सब ऑप्शन चेक जिस संख्या अंकों का योग करना चाहिए, जो संख्या 9 से कटेगा वो संख्या कट जाना चाहिए, ठीक। अब पहला ऑप्शन देखिए कौन सी करा है 29 0 39 है, इसको जोड़िए 29 0 39 देखिए जोड़िए तो 9 देखिए 9 तो कैंसिल हो गया, 9 भी कैंसिल है, इसके बाद बचा 2 3 कटेगा, 3 2 5 भी नहीं कटेगा 9 से। अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन कौन सी 19,239 देखिए 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, इसमें बचा कौन सी 3 2 5 1 6 भी 9 से नहीं कटेगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखिए 9 कैंसिल 7 1 8 1 9 भी कैंसिल, बचा 3 भी 9 से नहीं कटेगा। अगला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी लगता है समझ, सब नहीं बचा तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा करेगा अंत 31,239 भी देखिए 9 से काटिए 9 कैंसिल, इसके बाद देखिए 3 2 5 1 6 3 9 भी देखिए 9 कैंसिल, इस संख्या कौन जी 9 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सी डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी फोर डग, ऑप्शन नंबर डी फोर डग। चला ध्यान दीजिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछा, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन, ये बहुत जगह में देखिए क्वेश्चन देखिए। चलिए समझिए कौन जी, यदि 1 पे पावर क्यूब 2 पावर क्यूब प्लस 3 पे पावर क्यूब प्लस हो कहाँ तक 10 पावर क्यूब बराबर 325 हो, तो 2 पावर क्यूब 4 पावर क्यूब प्लस 6 पावर क्यूब बराबर डॉट प्लस 20 पावर क्यूब बराबर, देखिए कौन सी करा समझिए इधर 1 पे क्यूब प्लस 2 पे क्यूब प्लस 3 पे क्यूब प्लस हो कहाँ तक गया, देखिए 10 पावर क्यूब बराबर 325, तब मांग रहा है कौन सी, देखिए समझिए इधर ध्यान से, बहुत मजेदार क्वेश्चन। 2 क्यूब प्लस 4 है ना, सम संख्या है, 2 का क्यूब 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस हो कौन सी 20 का क्यूब बराबर कौन सी, यही मांग रहा है कि चलो यही बराबर वाट यही मांग रहा है। अब देखिए 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 कीजिएगा 10 का क्यूब कितना 1325, इस स्वाभाविक नहीं कि 1325 होगा, यदि इसके बराबर दे दिया 1325, मगर 1325 नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा, थोड़ा कुछ या तो कम होगा जल्दी, इतना नहीं होगा, मगर दे दिया हो सकता हो भी करेगा, मैंने दे दिया इतना बड़ा इतना, तो मान रहा 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब डॉट और कितना 20 का क्यूब बराबर 8। अब समझिए, चला ध्यान दीजिए एक बार ध्यान दीजिए, देखिए कौन सी करा, ध्यान दीजिए कौन सी करा 1 पे पावर क्यूब का मतलब 1 को कितना में गुना कीजिए कि 2 पावर क्यूब का मतलब 8, ध्यान समझिए कौन सी करा। चला ध्यान दीजिए, एक सेकेंड देखिए इधर 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8, 1 से कितना गुना हुआ 8 गुना, ये 2 का क्यूब
2 का क्यू 8 और 4 का क्यू 64। तो 8 में 64 कितना यानी 8 गुना हुआ इसे, यानी 8 में 8 से गुना कीजिए तब ना 64। 4 का क्यू 64 और 2 का क्यू 8, 8 में 8 से गुना कीजिए तब ना 64। तो 8 गुना 1 से भी कितना 8 गुना, ये भी 8 गुना, ये भी इससे कितना होगा 3 या 9 27, ये कितना 6 को 3 बार गुना कीजिए, 27 को 2 16, तो 27 18 2 16, ये भी इससे कितना 8 गुना, ये भी 8 गुना, ये भी देखिए इससे कितना गुना हो रहा है, गुना 8 हो रहा है, ये भी इससे कितना हो रहा है गुना 8, ये भी इससे कितना गुना हो रहा है 8, ये भी इससे 8 गुना हो रहा है, तो ये भी इससे कितना होना चाहिए तब 8 गुना होगा। 8 गुना कीजिए 325 गुना 8, 325 गुना 8 कीजिएगा तो कितना होगा समझिए, तो 325 गुना 8 कीजिए कितना होगा होगा तब 24,200, 24,200, 24,000 कितना होगा 24,200, 24,200 किस मुझे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कहाँ पर है डी पर, ऑप्शन नंबर डी 24,200 ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसे कितना गुना है 8 गुना, ये भी इससे 8 गुना है, ये भी 8 गुना, ये भी तब कितना होना चाहिए 8 गुना। ठीक, रीजनिंग का सवाल इसी टाइप बनाते हैं आप लोग, रीजनिंग थोड़ा दिमाग लगाइए, 1 से कितना गुना 8 गुना, ये भी 8 गुना, ये भी 8 गुना, तो ये भी तो 8 गुना होना चाहिए, ये भी 8 गुना होना चाहिए, 8 गुना कर दिए। चलिए मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो कीजिए और लाइक कीजिए, फटाफट सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए जल्दी आइए। चलिए ये भी मजा ले सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आगे देखिए कौन जी करा, चलिए कौन सी अगला क्वेश्चन देखिए कौन सी करा 12.0543 में अंक 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग इससे पहले पढ़ेंगे, आज 7वां 8वां में पढ़ेंगे या तो 5वां 6वां में पढ़ेंगे, दशमलव में था उसका स्थानीय मान, मान लीजिए पढ़े थे 12.0345, इसका 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान पूछ रहा था तो 3 का 3 उतारते, 3 के बाद जितना अंक था उतना जीरो कौन सी जीरो बैठाते, 2 का अंक 2 को जीरो, तो 3 का स्थानीय मान निकल गया। मगर आप लोगों को यहाँ पर ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दशमलव दे दिया, दशमलव क्या दिया 12.0543 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहले सवाल कौन सी करा देखिए समझिए, इधर करा 12.0543 12.0543 में 3 का स्थानीय मान को, 3 का स्थानीय मान 3 कहाँ पर, यहाँ जब पॉइंट आ गया तो पॉइंट हटते हैं तो कौन सी बट्टा में होता है, पॉइंट हटता है तो बट्टा। तो अब देखिए 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान मांग रहा है, 3 का 3 के बाद और कोई अंक है नहीं का, 3 पे कोई जीरो नहीं होगा। तब ये पॉइंट के बाद देखिए पॉइंट जब दे दिया, पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 3 4, तब बट्टा में कौन सी 1 पर 4 जीरो, 1 2 3 4, 3 का स्थानीय मान कितना 3 बट्टा 1 पर कितना 4 जीरो, कितना होता है इकाई दही सैकड़ा हजार, कितना हुआ था 10,000। चलिए कौन सी ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कितना लगाई, क्वेश्चन नंबर 8 लगाए ना। देखिए 8 क्वेश्चन कौन सी करा, समझने वाला क्वेश्चन है, कौन सी करा है। एक सूक्ष्म जीव, कोई जीव है सूक्ष्म है यानी बहुत छोटा हुआ, एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को 2 गुना कर लेते हैं। एक सूक्ष्म जीव अपनी 24 घंटा में कौन चीज कर लेता है 2 गुना कर लेती है 30 दिन में, 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख है। 30 दिन के अंत में इसकी ना 84 लाख है, 84 लाख, तो इसकी संख्या 21 लाख का था, यानी 21 लाख का कब था ना, 21 लाख का कब तक कर रहा है। देखिए एक सूक्ष्म जीव 24 घंटा में अपनी जीव कौन सी 2 गुना कर लेता है, और देखिए कौन सी कर रहा है, तो 30 दिन में कितना 84 लाख करती है, इसमें तो यानी 21 लाख कब था वही मांग रहा था ना। तो 30 दिन में कितना कर लेता है, कितना लीटर, कितना लाख, यानी देखिए 30 दिन में 84 लाख में, देखिए समझिए ध्यान से, 30 दिन में कितना 84 लाख, 30 दिन में 84 लाख बोला 84 लाख, 30 दिन में 84 लाख बोला 21 लाख कितना दिन में होगा, 21 लाख कितना दिन में होगा। तो यानी 24 घंटा में कौन चीज 2 गुना करता है, 24 घंटा में 2 गुना करता है, मान लीजिए इसको, यानी तो 29 दिन में कितना करेगा, 29 दिन में कितना करेगा, तो 29 दिन में कितना करेगा, तो 29 दिन में 42 लाख ना। देखिए एक दिन 24 घंटा में इससे 2 गुना हुआ, 24 घंटा हुआ ना, एक दिन 24 घंटा, इसे देखिए 2 गुना हुआ, 29 दिन में इतना। आप समझो तब 28 दिन में कितना होगा, तब 28 दिन में इसे भी गुना कितना 21 लाख। देखिए 21 दिन में 21 लाख हुआ, 21 लाख मांग रहा है, 21 लाख मांग रहा है, 21 दिन में 21 लाख, 28 दिन में कितना 21 लाख होगा। 28 देखिए इसे 2 गुना, 24 घंटा में 24 घंटा में 2 गुना, तो 28 दिन कितना 21 लाख होगा, 28 28वें दिन में 21 लाख हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर
ना देखिए कौन सी कह रहा है, समझिए ये देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन सवाल है। देखिए कौन सी कह रहा है, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले जाएंगे। देखिए इस टाइप का सवाल में एक बच्चा एक दूसरे या तो हाथ मिलाएंगे या तो एक दूसरे के साथ खेलेंगे। इस टाइप का सवाल में देखिए एक ही फॉर्मूला रहता है, n इंटू एन माइनस 1/2, n इंटू एन माइनस 1/2, n इंटू एन माइनस 1/2। इसमें ये जब या एक दूसरे को हाथ मिलाइए कितना बार हाथ मिलाइए पूछेगा, या एक दूसरे के साथ खेलता है तो कितना बार खेला चाहिए। इसमें फॉर्मूला रहता है n इंटू एन माइनस 1/2। n यह प्रदर्शित करता है टोटल बच्चा कितना है 5, तो 5 बच्चा है टोटल। देखिए 5 इंटू 5 माइनस 1/2 कीजिए कितना, 5 गुना घटेगा तो कितना बताओ, 4/2, ये 2 के 2, 5 गुना 10। कितना बार खेल खेला जाएगा 10 बार। कितना बार खेल खेला जाएगा 10 बार। तो ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप क्वेश्चन में n इंटू एन माइनस, एक तो फॉर्मूला तो n इंटू एन प्लस 1 है, n इंटू एन प्लस 1 लगेगा। ये कौन चीज, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग है। लगातार प्राकृतिक संख्या का योग में n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन माइनस 1/2 में ये लगाइएगा। इस तरह से हाथ कितना बार मिलाया, खेल कितना बार खेला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास का लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है, T20 चल रहा है ना। चलिए देखिए कौन कह रहा है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी गुनी है, तो निम्नलिखित मतलब नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करता, वहां नहीं करता है। ठीक, कराई कक्षा में कौन सी लड़कियों की संख्या, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी गुना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, B फॉर बॉय अनुपात G फॉर गर्ल। B फॉर बॉय का लड़कियों की संख्या का 3 गुना, लड़की ये 3 कितना था 3, ये कौन सी हुआ संख्या। अब चलो एक बात ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई लोग, एक बात ध्यान दीजिए, लड़का लड़की कभी अति आधा होगा, 10.5 लड़का जा रहा है स्कूल, 5.5 लड़की जा रहा है स्कूल, ये कभी होगा आधा नहीं होगा, या दशमलव भी नहीं होगा तो पूरा होगा। तो अनुपातिक राशि में योग कितना हुआ, अनुपातिक राशि का योग कितना 3, 1, 4। अब 4 जो हुआ, 4 अनुपातिक योग कितना हुआ 4। जो ऑप्शन में निम्नलिखित बोला, नीचे में ऑप्शन जो दिया हुआ है, जो 4 से पूरा कट जाए वही टोटल विद्यार्थी कौन सी प्रदर्शित करे। जो 4 से पूरा कट जाए वही टोटल विद्यार्थी प्रदर्शित करेगी। जो 4 से पूरा कट जाते ओकरे कहिए। ठीक है, ठेठ में भाषा में जे 4 से पूरा भाग लग जाते वह टोटल विद्यार्थी प्रदर्शित करता है। और वहाँ कौन सी करा नहीं प्रदर्शित करता है। जो संख्या 4 से नहीं कटेगा वही नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर ए 48 कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 44 भी 4 से कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 42। देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए 42, और बी से ऑप्शन नंबर सी जो है ना 42, ये 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर डी भी 4 से कट चलिए, ये 4 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन चीज सी, ये 4 से भागा दीजिएगा ना, ये 4 से भागा दीजिएगा तो पॉइंट में आएगा, तो ऐसे कुछ आएगा 12 पॉइंट कुछ और। दशमलव लड़का लड़की प्रदर्शित नहीं होता है। कुल विद्यार्थी होगा जब 4 से विभाजित होगा, यहाँ बोल रहा नहीं तो नहीं, जो 4 से नहीं कटेगा नहीं। ठीक, चलिए आज की सवाल यही तक है। चलिए ठीक, देखिए चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा लाइक कर दीजिए, मेरा थोड़ा हल्का सपोर्ट दीजिए ना। आप लोग वीडियो कैसे बहुत मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आते हैं, आप लोग थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन को डोला दीजिए, सभी जितना ग्रुप है सब शेयर कीजिए। ठीक, चलिए आज की समय तक। अब अगले के लिए एक दिन रीजनिंग एक दिन मैथ चलता है, अगले दिन T20 चलेगा रीजनिंग का। चलिए आप लोग उसमें भी जुड़ जाइएगा, जितना प्यारे विद्यार्थी सब में ग्रुप रहेंगे। चलिए आज की सेवा यहाँ तक, जय हिंद।